हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो वेलकम टू दी क्लास। दिस क्लास इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं DSSB का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करेंगे। वैसे तो सॉल्यूशन के साथ ही ये पेपर मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। आंसर अगर मिल भी जाए और हमें पता ना हो कि आंसर कैसे आया है तो फिर फायदा नहीं हो पाता। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेपर। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले जो आपके सामने है, सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके पास आते हैं वो आपकी एप्टीट्यूड माइंड को चेक करने के लिए आते हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है, एक फिगर है और इनमें से जो नीचे बिलो फिगर्स है उसमें से कोई एक फिगर है जो इस तरह का पॉसिबल है, बट रोटेशन इज नॉट अलाउड। तो अब आपको आंसर करना है कि ऐसे करना है कि रोटेशन अलाउ नहीं है और इन चारों में से कोई आकृति जो है वो किससे बन सकती है। अब मैं यहाँ पर कॉमन सेंस का भी अगर यूज करूं तो चारों में ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर ये अंदर में पॉसिबल नहीं है और ये भी नहीं हो सकता है। अब बचते हैं ये दोनों बॉक्स। इन दोनों में सिमिलैरिटी अगर मैं कहूँ तो ये देखिए, ये एन शेप है। अगर मैं इसको एक क्रॉस और ऐसे डाल देती हूँ और ठीक है, और मैं इसको ऐसे कर देती हूँ तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये आकृति कहाँ बन सकती है? इसी में बन रही है। तो आपका राइट आंसर यही पे मिल जाता है कि ये जो ऑप्शन 1 होगा आपका, ये आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वर्ड पेयर। इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देती हूँ मैं ताकि आपको आंसर जो है क्लियर नजर आए। यस, आई होप अब क्लियर होगा। Select the word pair in which the two words are related in the same way as the two words of the given word pair। एक word pair आपको दिया गया है, ठीक है। इस word pair में क्या लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट के साथ कनेक्ट किया गया है ट्रीज को। तो यानी कि जंगल में कौन होते हैं? पेड़ होते हैं। तो ओशन में स्टोन होते हैं, समुद्र में पत्थर होते हैं, समाज में लोग होते हैं, स्टूडेंट्स टीचर्स स्टूडेंट्स में टीचर्स होते हैं, माउंटेन में बर्ड्स होते हैं। तो अगर मैं इस तरह से मैच कर रही हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा आंसर राइट क्या हो जाएगा। मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सोसाइटी इंडिविजुअल्स। जैसे जंगल में पेड़ होते हैं या जंगल पेड़ों से होते हैं, उसी तरह से सोसाइटी किससे होती है? लोगों से होती है। क्लियर, समझ रहे हैं ना अब? इसीलिए 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। इस तरह का क्वेश्चन दिया है कि रेक्टेंगल जैसे कनेक्टेड है पेंटागन से, उसी तरह से ट्राइंगल किससे कनेक्टेड होगा? रेक्टेंगल पेंटागन से कनेक्टेड है। अगर अब मैं ये शेप आपको दिखाती हूँ, पेंटागन की शेप्स आप सब जानते हैं, जो भी ट्राइंगल जैसी शेप्स होती है, जितनी जितनी उसकी भुजाएं होंगी वो सारी शेप होती है। तो रेक्टेंगल कनेक्टेड है पेंटागन से, वैसे ही ट्राइंगल किससे कनेक्ट होगा? तो ट्राइंगल कनेक्ट हो जाएगा स्क्वायर से, क्योंकि मेनली पेंटागन होता है जिसमें 5 साइड्स होती है ना। तो रेक्टेंगल जिसमें 4 साइड्स है वो पेंटागन से जुड़ी है जिसमें कि 5 साइड है। ट्राइंगल जिसमें 3 साइड है तो नेक्स्ट साइड कौन सी हो जाएगी? वही जिसकी 4 साइड्स होंगी। और स्क्वायर, सर्कल, लाइन, एंगल, इन चारों में से 4 साइड्स किसकी है? तो 4 साइड्स आपकी स्क्वायर की है। ठीक है, आंसर बहुत आसान आते हैं, सारे आपके एप्टीट्यूड पे बेस्ड आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जितने ज्यादा आप पेपर सॉल्व करेंगे उतना ही आपको फायदा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है? ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज अ फिगर सिमिलर टू द फिगर इन द क्वेश्चन फिगर। अब यहाँ पे क्वेश्चन फिगर दी है और इन चारों में से किसी एक फिगर को इसके साथ मैच होना चाहिए। अब इनमें ज्यादातर ट्राइंगल, स्क्वायर और ये भुजाओं वाला है, जबकि ये शेप जो है इसमें कोई भी पर्टिकुलर आर्क नहीं है। ठीक है, कोई इसमें एंगल भी नहीं है। तो ये किससे मैच होगा? जहां पर भी देखिए चारों जो शेप्स है उसमें, यस, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, इसमें सेमी सर्कल जो इस तरह का पैटर्न आ रहा है, ऐसे कर्व वाला पैटर्न। ठीक है, तो ये जो कर्व वाला पैटर्न है, अगर मैं इसे उल्टा करके देखूं, कर्व मतलब मुझे
सिमिलर चाहिए, तो इसमें कोई कर्व नहीं है, इसमें भी कोई कर्व नहीं है, इसमें भी कर्व नहीं। कर्व सिर्फ किसमें मिल रहा है, इस शेप में मिल रहा है, यानी आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि मुझे सिमिलर चाहिए। तो सिमिलर, एक लाइन आपका पूरा स्ट्रेट है यहाँ पर और ये कर्व है, यहाँ पर भी एक लाइन पूरा आपका स्ट्रेट है और एक ये कर्व है, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही आंसर होगा। एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि आपको उसका सही आंसर पता होना चाहिए और उसका सही तरीका। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि परिवार के 8 सदस्य हैं। देयर इज अ फैमिली विच हैव 8 मेंबर्स, ठीक है, 8 मेंबर्स हैं उसमें, और उनमें सबका नाम दे दिया गया है। अब बहुत बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इनलार्ज करती हूँ ताकि क्लियर, अभी क्लियर होगा, हाँ ठीक है ना। तो इन परिवारों के 8 सदस्य में एक है पूनम। जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम क्या करेंगे, साथ में इनका नाम भी लिखेंगे, ठीक है। एक है आपकी पूनम, यानी कि PU कर देते हैं। एक है अभय, AB कर देते हैं। एक है बबीता, BA कर देते हैं। फिर है संतोष, ST कर देते हैं। फिर है संजय, SA कर देते हैं। उसके बाद है स्नेहा, SN कर देते हैं। फिर है मीरा, ME कर देते हैं। और फिर है वर्षा, ठीक है, वर्षा। ये सारे सदस्य हैं। तो ये एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। चलो ठीक है, हम लोगों ने इनको एक सर्कल वाले टेबल पे बिठा दिया। 2 व्यक्ति मेज की चारों भुजाओं में से प्रत्येक पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। 2 कोई भी व्यक्ति जिनका चेहरा इस तरफ है, अंदर की तरफ है। विपरीत दिशा में बैठे सदस्यों का एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा की ओर मुख है, यानी कि उस तरफ देख रहे हैं, उल्टी की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो संजय और बबीता एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। संजय, ठीक है, यहां पर है संजय और यहां पर है बबीता। बबीता, ये दोनों के विपरीत देख रहे हैं, अपोजिट में देख रहे हैं, ओके। और मीरा बबीता के ठीक दाएं है। अब दाएं बाएं में कंफ्यूज मत होना, दाएं मतलब है राइट और बाएं मतलब है लेफ्ट। तो मीरा बबीता के ठीक दाएं पे है। तो मैं एक जगह यहाँ पे मैंने क्या देखा था कि संजय और बबीता एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं और मीरा बबीता के ठीक दाएं में है, यानी कि यहाँ पर मीरा बैठी है, ठीक है। यहाँ पर मीरा बैठी है, तो मैं बबीता को थोड़ा सा और आगे कर देती हूँ। बबीता ज्यादा साथ में बैठेगी तो परेशानी हो जाएगी इन लोगों को, ठीक है। तो मैं सिर्फ बबीता को थोड़ा सा आगे बिठा देती हूँ, ओके। चलो, यहाँ है बबीता। अब क्या बोल रहे हैं, संजय और बबीता एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत बैठे हैं। मीरा बबीता के ठीक दाएं में बैठी हुई है। पूनम और संतोष एक ही तरफ बैठे हैं। पूनम और संतोष, ये यहाँ पर संतोष था, ठीक है ना। तो पूनम और संतोष दोनों एक ही तरफ बैठे हैं, तो यहाँ हम पूनम को भी बिठा देते हैं। संतोष स्नेहा के ठीक विपरीत है। संतोष स्नेहा के, संतोष कहाँ है, ये संतोष है। संतोष स्नेहा के ठीक विपरीत है, तो यहां पर आ जाएगी आपके स्नेहा, ठीक है जी। अब जो अभय के ठीक बाएं में है, अभय, यहां पर अभय को बिठाए थे ठीक बाएं में, यानी कि लेफ्ट में बैठ गई है संतोष, ठीक है। पूनम मीरा के ठीक दाईं ओर है। पूनम मीरा के, ठीक है, ये मीरा थी ना, दाईं ओर है, ये तो दाएं दाएं हो गया, ठीक है। और मीरा के ठीक विपरीत में कौन बैठा है, मीरा के ठीक विपरीत में कौन बैठा है, यानी कि उल्टी दिशा में कौन बैठा है, तो वो बैठा है कौन, वर्षा, ठीक है। बस यही रह गए हैं ना, बाकी तो सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा। तो आप सिटिंग अरेंजमेंट में जब भी सॉल्व करेंगे तो आप सबको ठीक से पूरा टेबल सजाकर सबको आराम से जब बिठाएंगे, लेफ्ट राइट का ध्यान रखेंगे और उसके हिसाब से पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यहां पर भी आपका 6 फ्रेंड है, 6 फ्रेंड्स है। 6 फ्रेंड्स में सबके नाम है। स्क्रीन क्लियर है, आई होप, यस। 6 फ्रेंड्स, चेरी, एमिली, गुंजन, इयान, किरण एंड मोनू आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। चलो, ये लोग भी सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं। मैं फटाफट से पहले एक सर्कुलर टेबल पर आती हूँ, ठीक है। राउंड टेबल हो गया, सर्कुलर टेबल, फेसिंग द सेंटर एट इक्वल डिस्टेंसेस। सब लोग का चेहरा सेंटर की तरफ है, ठीक है। फ्रॉम ईच अदर इन द सेम, एमिली इज सेकेंड टू द राइट ऑफ चेरी। तो एमिली जो है
ठीक है। एमली सेकंड है राइट ऑफ चेरी। तो सबसे पहले मैं चेरी बनाती हूँ, ये है चेरी, इसके राइट में सेकंड नंबर पे यहाँ कोई और बैठा है, सेकंड में बैठी है एमिली, ठीक है। किरण इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ गुंजन। अब यहाँ पे हम बना देते हैं, बैठा देते हैं गुंजन को, और गुंजन के इमीडिएट राइट में कौन है, इमीडिएट राइट में है किरण, ठीक है। उसके बाद गुंजन एंड इयान आर फेसिंग, गुंजन एंड इयान यहाँ पर बिठा देते हैं हम इयान को, तो ये एक दूसरे के फेसिंग है। एंड व्हेन काउंटेड फ्रॉम इयान्स लेफ्ट, अब जब मैं इयान्स, ठीक है, ये इयान्स है, ई नहीं, इसको आई कर देते हैं ना, हाँ, ओके, यस। व्हेन काउंटेड फ्रॉम इयान्स लेफ्ट, हाउ मेनी फ्रेंड्स आर सिटिंग बिटवीन हिम, तो 1 2 एंड 3, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर हुआ आपको? यहाँ पर मतलब मोनू बैठ गया, तो इन तीनों दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 3 people are sitting between them. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, which of the following number letter cluster will replace the question mark in the given series। सीरीज दे दिया है, सीरीज में बीच में क्वेश्चन मार्क है, तो आपको उसको बीच में ऐड करना है। J2L4, एक मिनट रुकिएगा, yes। So which of the following number letter cluster will replace the question mark in the given series? J2L4 and 8R3। अब यहाँ पर मैं अगर अल्फाबेट्स को देखूं तो पहले अल्फाबेट में लिखते हैं, कैसे लिया गया है, J K L M N O P, यानी यहाँ नीचे P तो आना चाहिए, P कंफर्म हो गया। अब नंबर्स देख लेते हैं, 2 4 8, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, 16, तो मेरा आंसर निकल आया P16, ठीक है। बहुत सिंपल है, आराम से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 4 pair of words are given out of which the word in 3 pairs have a certain common relationship। अब इसमें कॉमन रिलेशनशिप हमें ढूंढनी है, सबका पेयर दिया हुआ है, और चूज द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स, इसमें जो ऑड है उसे बाहर निकाल देना। तो देख लेते हैं कौन किससे कैसे संबंधित है, उसके बाद हम इजी कर पाएंगे। एग्जामिनेशन के लिए हमें चारों तरफ से तैयारी करनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके प्रिपरेशन पे ही आया है। अर्जेंटीना पेसो, जर्मनी मार्क, ग्रीस रचन और रशिया दिरम। अब यहाँ पे बाकी अगर आपको नहीं भी ध्यान होगा तो पेसो और दिरम आपको ध्यान होगा। ये क्या बात मतलब हो रहा है, ये करेंसी कौन से देश से कौन सी करेंसी कनेक्ट है, तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि दिरम रशिया से तो कनेक्टेड नहीं है, दिरम किससे कनेक्टेड है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा, यही ऑड है, बस यही तो मैच नहीं हो रहा है, बाकी तो सभी मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 351.98 माइनस 16.08 प्लस 23.2 मल्टीप्लाई 8.5 माइनस 85.7। तो ये आपको सिंप्लीफाई करना है, तो फटाफट से करके देखते हैं कैसे करेंगे कि जल्दी हो जाए। सिंप्लीफाई है, बहुत आसान तरीके से करना है ताकि आसानी से हो जाए, और इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी वैल्यू एक दूसरे से मैच कर रही है, मैं अपना पैटर्न बता रही हूँ जिस तरह से मैं सॉल्व करती आई हूँ। अब जैसे ये वाला माइनस का है, ये माइनस का है, तो इन सबको मैं एक साइड में करूंगी और बाकी के मेरे जो नंबर्स है उनको अलग साइड कर दूंगी। और यहाँ पर देखिए कैसे होगा, 351, ठीक है, 351.98 माइनस 16.08 माइनस 85.7, ठीक है, और उसके बाद प्लस 23.2 मल्टीप्लाई 8.5। अब जब मैं इन सबको सॉल्व करती हूँ तो मेरा किस तरह से आता है, मैं 35.98 यानी कि इनको अगर सॉल्व कर रही हूँ तो मेरा आ रहा है लगभग 250.02, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं कर सकती थी, बट बहुत टाइम ना लग जाए, ठीक है, 250.2 और प्लस में अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आएगा 197.2,
2 आएगा। अब मैं इन दोनों को अगर ऐड करती हूँ यानी 250.2 197.2 तो मेरा आंसर आता है 744। तो लगभग 447 अप्रॉक्स मुझसे पूछा गया है और अप्रॉक्स मेरा आंसर आ रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस को सिंपल करने के लिए मैं जो जो उसके मैचिंग के नंबर है उसको मैं एक साइड में कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, एक मिनट। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिखने में टफ और करने में बहुत आसान। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। आपको नंबर्स मिल गया है, नंबर है 19833 से कैसे जुड़ा हुआ है और 246 किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, भले ही यहाँ पे नंबर आपको आंसर आपको दिख गया है बट कैसे सॉल्व करेंगे अगर आपको नहीं आएगा तो 1 + 9 + 8 कितना होता है, टोटल करेंगे तो 18 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 33 दिया हुआ है तो अगर मैं 18 को मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से तो मेरे पास कितना आता है, मेरे पास आता है 36। ठीक है, 36 आता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं 246 का, अगर मैं इन दोनों को भी ऐड कर देती हूँ तो 6 4 10 2 12 आ जाता है, 12 आ जाता है। तो 12 × 2 करती हूँ तो मेरे पास आता है 24। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, मेरे पास जो नंबर है वो अप्रॉक्स है, 36 इधर से आ रहा है और उधर 24 आ रहा है। अब जब मैं यहाँ देख रही हूँ तो यहाँ तो 33 है, 24 वहां पर देख रही हूँ तो 24 तो ऑप्शन में नहीं है, तो यानी कि ये वाला मेथड नहीं काम आएगा। तब कैसे सॉल्व करेंगे, तब कैसे सॉल्व होगा, देखिए। अब जो लास्ट पेपर एक आया था उसमें क्वेश्चन ये था, अब यहाँ इन्होंने क्या किया है, मतलब लास्ट टाइम जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था वो ऑप्शन में 24 था। ठीक है, तो ये वाले मेथड से हम वो सॉल्व कर सकते थे, यानी कि यहाँ पर 33 नहीं 36 था। ठीक है, चेंजेस ऐसे ही होते हैं, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ PYQ क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे 24 आपका आंसर निकल जाता है। बट अब इस पेपर में क्या कर दिया गया, 36 को कर दिया गया है 33। ठीक है, अब यहाँ पे 33 कर दिया गया है और जब मैं ऐसे सॉल्व कर रही हूँ तो 33 तो नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो दूसरा मेथड क्या हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों का क्या कोई मल्टीप्लीकेशन सेम होता है, कोई ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लीकेशन सेम है। तो 33 से क्या मल्टीप्लाई करूं कि 198 आए, ऐसे समझने के लिए क्यों ना मैं डिवाइड कर दूं, चलिए वही कर देते हैं। तो मैं 198 को डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, किससे डिवाइड करती हूँ, 33 से कर देती हूँ। अगर मैं 33 से डिवाइड कर रही हूँ तो 3 2 6 3 3 9 6 से करके देखते हैं। 6 से क्योंकि 18 आ रहा है ना, 8 चाहिए मुझे लास्ट में, ट्राई करके देखते हैं। 3 6 18 1 3 6 18 9, ये लो आपका सॉल्यूशन मिल गया। यानी कि अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगी, 33 को डिवाइड करूंगी और 6 मेरा यहाँ पर क्वोशंट होगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए क्या देखते हैं 246 में कैसे हो सकता है। 246 यानी इनमें से कोई एक ऐसा नंबर जिसको अगर 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 246 आना चाहिए, सिंपल। तो क्या आ रहा है, 6 को 6 से नहीं। ठीक है, करके देख लेते हैं। 6 6 36 3 6 3 18 और 3 नहीं आ रहा है, 31 को नहीं आ रहा है, 41 को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 6 1 6 6 4 24। तो आपका सॉल्यूशन यहाँ पर निकल आएगा। ठीक है, 6 4 24 एंड 6 1 6, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 41। तो ये पेपर जो आपके साथ ये वाली क्लास है ये 1 to 10 क्वेश्चंस के साथ, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो आई होप क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, मजा आ रहा होगा, हर तरीके का पैटर्न समझ में आ रहा होगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए पार्ट 2 में। तो थैंक यू सो मच, बी विद मी। और अगर क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा।